बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन व सामीन, आज की इस वीडियो में एक नहायत ही ख़ास अमल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अल्लाह पाक के 3 सिफाती नामों का ये जुड़ा हुआ वजीफ़ा है। रिज़्क़ में बरकत, बेहिसाब मालो दौलत और हर जायज़ हाजत के पूरा होने का करिश्माती वजीफ़ा है। आपने ये वजीफ़ा माह ज़ुल्हज्जा में करना है और आप चाहें तो हर रोज़ भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं और आप चाहें तो एक दिन भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अल्लाह पाक के इन 3 सिफाती नामों के विर्द की बरकतों से इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएंगे, आपकी हाजतें पूरी होंगी और आपके रिज़्क़ के जितने भी मसाइल हैं इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। तो अमल क्या है और अमल का तरीका क्या है, ये बताने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही कुरानी और नबवी वज़ाइफ से मुस्तफीद होने के लिए बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इस कायनात में वक़ूअत पजीर होने वाली हर चीज़ लोहे महफूज में पहले से ही रकम है, तहरीर लिखी जा चुकी है। तो फिर सवाल ये होता है कि अगर हर चीज़ पहले से तयशुदा है तो फिर दुआ की क्या ज़रूरत या अहमियत है। इस हवाले से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका का जिक्र ही काफ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुआ क़ज़ा व क़द्र का हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि दुआ तकदीर अगर बदल सकती है या होनी टल सकती है तो वो दुआ के ज़रिए ही मुमकिन है। अक्सर लोग इस बात की शाकी नजर आते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। इंसान दुआ मांगने का हक जरूर रखता है मगर ला इल्म भी होता है। अल्लाह पाक सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, मफहूम किसी चीज से तुम कराहत रखते हो और इससे बचना चाहते हो मगर इसमें तुम्हारे लिए खैर होती है, और किसी चीज से तुम्हें मोहब्बत होती है, तुम बड़े इसरार से मांगते हो मगर इसमें तुम्हारे लिए शर मौजूद होता है जिससे मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। इसकी वजह यह है कि अल्लाह पाक जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह से जो बंदा दुआ नहीं मांगता अल्लाह पाक उससे नाराज हो जाता है, हता कि उस पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल होता है। दुआ मांगते हुए अल्लाह के हुजूर आजिज़ी जरूर इख्तियार करनी चाहिए, मगर ये नहीं कहना चाहिए कि ए अल्लाह अगर चाहे तो तू कबूल कर ले और अगर ना चाहे तो कबूल ना कर, तेरी मर्जी। सूरह मोहम्मद में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह गनी है और तुम फकीर हो, मोहताज हो। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से दुआ फरमाई कि ए मेरे रब, मैं फकीर मोहताज हूँ इस नेमत का जो तू अपनी तरफ से मुझे अता फरमाए। दुआ मांगते हुए अल्लाह पाक की रहमत का जिक्र किया जाए तो दुआएं जरूर कबूल होती हैं। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम खुदा की भेजी हुई आजमाइश में मुब्तला हुए तो अपने रब के हुजूर यूं अर्ज़ गुजार हुए, ए मेरे रब, मुझे अज़ा हो रही है और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने अपने बंदे की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें आजमाइशों से खलासी अता की। इसी तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक अल्लाह फरमाता है, जब वो चल दिया गजबनाक होकर और ये ख्याल किया कि हम उसे नहीं घेरेंगे, फिर इसने अंधेरों से हमें पुकारा, बेशक तू पाक है और मैं ही कसूरवार हूँ। जरा तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह के पैगंबर ने किस खूबसूरती और सादगी से अपनी खता और अपने रब की पाकी का इकरार किया कि ए मेरे माबूद, ए मालिक करीम, तू खता से पाक है और मैं इस गुमान गलत का मुर्तकिब हुआ कि तू मेरे साथ नहीं है, मुझसे खता सरजद हुई, मुझे मुआफ फरमा दे। अल्लाह का अंदाज कबूलियत मुलाहिजा कीजिए कि उसने अपने बंदे यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला और कयामत तक हर साहिब ईमान को ये नवीद भी सुना दी कि जो कोई मेरे बंदे यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह मेरे हुजूर अपनी गलती का एतराफ और मेरी पाकी और बुजुर्गी का इकरार करेगा, मैं उसे गमों से निजात बख्शूंगा। तो प्यारी बहनों और भाइयों, दुआओं की कबूलियत बड़ी बड़ी और मुश्किल तरीन हाजतों के पूरा होने और हर किस्म के रिज़्क़ के मसाइल के हल के लिए ये निहायत ही मुजर्रबुल मुजर्रब वजीफा है।
اللہ پاک کے 3 صفاتی ناموں کا یہ وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام کون سے ہیں؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 3 اسماء مبارکہ ہیں، ان کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ کسی بھی قسم کا پیسوں کا مسئلہ ہو، کوئی بھی کام پیسوں کی کمی کی وجہ سے رکا ہوا ہو، کوئی مالی پریشانی ہو جس کا آپ حل چاہتے ہو، تو آپ یہ عمل نماز عصر ادا کرنے کے بعد کر لیں۔ چند دن آپ یہ عمل کریں، پھر اس کے کرشمات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ عمل کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے یہ عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے۔ آپ نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، اور آپ نے اول کسی بھی تعداد میں درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان تینوں اسماء یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کا ورد آپ نے نماز مغرب تک کرنا ہے۔ نماز مغرب تک آپ نے کثرت کے ساتھ ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب نماز مغرب یعنی سورج غروب ہو جائے اور نماز مغرب کا ٹائم ہو جائے تو آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، وہ اللہ پاک ضرور بالضرور پوری فرما دیں گے۔ تو خود بھی یہ وظیفہ کیجیے گا اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہو تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔